जो बातें समझना है उसे आसान बनाना मेरा काम है। मुश्किल दीवारों को हम यूं ही तोड़ देंगे, बस निगाहें आप स्क्रीन पर बनाए रखे हुजूर। चलिए ध्यान देंगे। आज आप लोग जैसे जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ऑफिशियल मॉडल पेपर जो जारी किया गया था बीएसईबी के माध्यम से, उसका 1 से 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। आज 50 से आगे के क्वेश्चंस को आपके सामने बहुत आसान तरीकों से सॉल्व करूंगा, इसलिए आप लगातार वीडियो में बने रहे और ध्यान दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, त्रिभुज एबीसी में यदि कोण सी बराबर 90 डिग्री है और कोट बी बराबर 3/4 दिया गया है तो tan ए का मान ज्ञात करें। सबसे पहले ध्यान देंगे, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज बनते हैं। त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज बनते हैं वो समकोण त्रिभुज होते हैं। कोण के सामने वाले भुज, कोण के जो समकोण होते हैं उसके सामने वाली भुजा कर्ण होता है, जबकि जहां पे एंगल होते हैं यानी कोण का मान दिया हुआ होता है या जिस कोण से हम जिस दृष्टि से हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग लंब और आधार जो है वह बदल जाता है। तो यहां पे ध्यान देंगे, कोण सी समकोण है यानी कोण सी समकोण है, तो यह एक त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी। अब यहां पे बोला गया है कोट बी बराबर 3/4। कोट बी बराबर यानी जब हम यहां से फोकस करेंगे, कोट बी से, बिंदु बी से जब देखते हैं तो हमारा बिंदु बी से देखने पर एसी जो वैल्यू होगा वो पी का वैल्यू होगा यानी लंब हो जाएगा, ठीक है, और बीसी जो हो जाएगा वो आधार यानी बी हो जाएगा, ठीक है, बेस। क्लियर। अब यहां कोट बी बराबर 3/4 दिया गया, कोट बी बराबर 3/4 दिया गया। कोट थीटा बराबर कोट थीटा बराबर होता है b/p, मालूम होगा आपको, b/p। अब यहाँ पे 3/4 यानी b/p, b का मान 3 यानी b का मान 3 और p का मान 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा tan a का मान क्या होगा, tan a का मान tan a। अब यहां ध्यान देंगे tan a यानी अब जो दृष्टि होगी बिंदु a पर होगी। बिंदु a से जब देखते हैं तो यहां पे जो आधार है वह p हो जाएगा यानी लंब हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा, यह जो लंब था वह आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है, ये आधार हो जाएगा। अब tan a बराबर tan थीटा बराबर होता है p/b। क्लियर। p का मान 3 हो गया और b का मान 4 हो गया, यानी tan a बराबर 3/4 हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 52, यदि tan x प्लस cot x बराबर 7 दिया गया है तो tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे।
सभी क्वेश्चन को बारीकी से और बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाया जाएगा, बहुत ही आसान कर। आप बस लगातार इस बने रहें और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें ताकि आपके यह एग्जाम में बहुत हेल्प मिल सके और आप सभी प्रश्न का आसानी से सॉल्व कर सकें। 10x प्लस cot x बराबर दिया गया है 7। क्वेश्चन में पूछ रहा है 10 स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स का मान कितना हो। तो सबसे पहले ध्यान देंगे 10x प्लस cot x के होल स्क्वायर कर देंगे, इधर स्क्वायर करेंगे तो बदले में इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। जब बराबर से पहले करते तो बराबर के बाद में करना। अब ध्यान देंगे यह जो फॉर्मेट है a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे 10x प्लस cot x का जब होल स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू होगा 10 का स्क्वायर x प्लस 2 इंटू 10x इंटू cot x प्लस cot स्क्वायर x। क्लियर। अब यहां ध्यान देंगे 10 स्क्वायर x प्लस 2 इंटू 10x इंटू cot x, 10x इंटू cot x इक्वल होता है 1। वो कैसे, ध्यान दें 10x का वैल्यू होता है p बटा b, cot x का वैल्यू होता है b बटा p। अब जब दोनों को गुना करेंगे 10 इंटू कॉट करेंगे तो p बटा b इंटू b बटा p। अब b से b क्रॉस, p से p क्रॉस, तो क्या निकल कर आया 1 निकल गया, है ना। तो 10x इंटू कॉट x इक्वल हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर x, बच गया 10 स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल 2। क्लियर। बारीकी से समझिएगा, यहाँ पे ये बहुत ही आसान प्रश्न है, बस इसको डीपली सॉल्यूशंस के साथ आपको बता रहा हूं। यहाँ पे 7 का स्क्वायर था, 7 का स्क्वायर हो गया 49। ये 10 स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x इक्वल 49 माइनस प्लस में 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -2, तो इक्वल हो गया 10 स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x इक्वल 47। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 47। जब इस प्रकार के प्रश्न हो तो कुछ नहीं करना है, जब प्लस में हो, जैसे 10x प्लस cot x बराबर अगर जैसे 7 दिया गया तो ये प्लस में हो, तो इसमें क्या करना होता है, लास्ट वाले संख्या को स्क्वायर करके उसमें 2 माइनस कर देना है ना, 49 माइनस 2। क्लियर। और अगर यही संख्या माइनस में दे दिया है ना, यहाँ पे 10x माइनस cot x रहे तो कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले नंबर पे स्क्वायर करके अब -2 नहीं बल्कि +2 कर देना है, 49 प्लस 51। बस सिंपल है। आपको प्रोसेस इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको कहीं भी डाउट ना रहे, सारा डाउट क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है यदि sin 3b इक्वल cos इंटू b माइनस 10 डिग्री है ना, और 3b एक न्यून कोण है तो कोण b का मान बताइए।
कोण बी का मान पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। साइन थ्री बी है ना, साइन थ्री बी इक्वल कॉस बी माइनस 10 डिग्री दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे साइन थ्री बी है, त्रिकोणमिति का सूत्र याद रहना चाहिए आपको, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू थ्री बी इक्वल कॉस बी माइनस 10 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, यानी कॉस 90 माइनस थ्री बी इक्वल कॉस बी माइनस 10। ध्यान दीजिए, कॉस खत्म हो गया, बचा 90 माइनस थ्री बी इक्वल बी माइनस 10। अब क्या है ना कि चर संख्या को एक तरफ कर लीजिए और अचर संख्या को एक तरफ। तो 90 माइनस में 10 है, इधर आ गया तो प्लस में 10, बी माइनस में थ्री बी है, इधर आ गया तो प्लस में थ्री बी। 90 में 10 जोड़ने पर 100, 3 बी में एक बी जोड़ने पर 4 बी, यानी 4 बी बराबर 100, तो एक बी बराबर हो जाएगा 25 डिग्री, है ना। आपका कोण बी का मान जो पूछा गया, कोण बी बराबर आ गया 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 54। एक क्वेश्चंस को मैं बहुत बारीकी से आपको बतलाने वाला हूं। आप सभी क्वेश्चन के साथ लगातार बने रहे और पूरी प्रोसेस के साथ आप इसको समझें। कहीं भी कोई डाउट हो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके सारे प्रॉब्लम को क्लियर करके दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 54। यदि साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 है ना थीटा इक्वल टी के पावर 4 दिया गया है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। यहां ध्यान देंगे, प्रश्न से साइन के पावर 4 है, साइन के पावर 4 है, हम इसको लिख सकते हैं साइन के पावर 2 थीटा का पावर 2 माइनस कॉस के पावर 2 थीटा उसका पावर 2 इक्वल टी के पावर 4 है ना, टी के पावर। अब ध्यान देंगे, ये जो फॉर्मेट तैयार हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये आपको तो याद रहना है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस। अब क्या है, यह साइन स्क्वायर थीटा है तो ए की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में दिया गया टी के पावर 4। अब क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वैल्यू 1। आपका इधर बच गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टी के पावर 4। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 1 में जब संख्या से गुना करेंगे तो संख्या ही रह जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या बच गया टी के पावर 4, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, क्लियर।
सभी क्वेश्चन को मैं बहुत ही विस्तार से और बारीकी से आपको बहुत ही साधारण भाषा में समझाने वाला हूँ। आपको समझ में भी आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। आप कमेंट में जरूर कमेंट करें ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ वीडियो एग्जीक्यूट कर सके जो आपके परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो। यहाँ पे प्रश्न ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में 10 ब्रैकेट a प्लस सी बाई 2 बराबर क्या होगा? बराबर क्या होगा? है ना? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है ये बहुत भारी क्वेश्चन होगा, लेकिन नहीं, बहुत भारी प्रश्न, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप समझो तो, देखो तो। त्रिभुज, सबसे पहले तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज होता है त्रिकोणमिति, और त्रिभुज के कोणों का योग, है ना, कोणों का योग जो होता है, कोणों का योग वो होता है 180 डिग्री। कोणों का योग 180 डिग्री त्रिभुज में। किसमें? त्रिभुज। त्रिभुज में कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ पे कोण ए और सी दिया गया है ना। क्वेश्चन में देखिए कि 10 a प्लस सी बटा 2 बराबर पूछ रहा है ना। तो a प्लस सी दिया गया, तो सबसे पहले ध्यान देंगे कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर होता है 180 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पे a प्लस सी दिया गया, तो कोण a प्लस सी इक्वल 180, प्लस में b है, इधर आ गया तो माइनस में b हो जाएगा। क्लियर है? तो कोण a प्लस सी बराबर 180 माइनस b। अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग 10 a प्लस सी बटा 2 बराबर क्या होगा, है ना। तो ध्यान देंगे 10 a प्लस सी का मान, a प्लस सी का मान 180 माइनस b, क्या है 180 माइनस b बटा 2। क्लियर? अब यहां पे ध्यान से 10 बराबर 180 बटा 2 माइनस b बटा 2। हम 180 माइनस b बटा 2 को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 180 माइनस b बटा 2 ही आ जाएगा। तो 10 ये b 180 कट गया कितना बार में? 90 बार। तो 90 माइनस b बाय 2। अब यहां पे ध्यान दीजिए 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा इक्वल वैल्यू क्या होता है? तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉट, है ना, कॉट थीटा, कॉट b बाय 2, कॉट b बाय 2। क्लियर? कॉट b बाय 2। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ में भी आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन। क्लियर? चलिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 56। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है 7 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या हो? सबसे पहले ध्यान दे लेंगे, दोनों में 7 है ना, 7 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 7 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, दोनों में से 7 कॉमन ले लेते हैं, बच गया क्या? कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर? अब ध्यान दें कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या हो? कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या हो? तो कॉसेक जो इन्वर्स होता है वो साइन का, है ना, कॉसेक जो इन्वर्स होता है वह होता है साइन का। तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। इन्वर्स मतलब उल्टा,
तो कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा? कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा? क्लियर है? 2 हो जाएगा। यानी कोसेक 30 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री पूछ रहा है तो 2 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का मान बताइए, जल्दी से बताइए। कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। क्लियर? तो √3 का स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान देंगे, √3 का स्क्वायर से तो इसका रूट खत्म हो गया, है ना, लेकिन यहाँ पे बच गया 7। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 3। क्लियर? 7 इंटू 4 में से 3 गया तो बच गया क्या? 1। 7 है का 7। क्लियर है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्लियर है? ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, 6 cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इन डॉट डॉट डॉट। देखिए डॉट 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 का मतलब होता है कि उसके बीच के सभी, है ना, मतलब प्रश्न जो आपको बोल रहा है 6 इंटू है cos 1 डिग्री, है ना, इंटू cos 2 डिग्री, cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब होता है cos 4 डिग्री, cos 5 डिग्री, cos 6 डिग्री, ऐसे करते हुए cos 180 डिग्री तक के मल्टीपल्स का वैल्यू पूछ रहा है ना। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन कितना आसान है, यस, किस तरीके से समझा जाए। तो सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए कि cos 90 डिग्री यह बीच में आएगा, इसका वैल्यू होता है 0, और जो बाकी संख्या है वो सभी संख्या गुना में, क्या में? गुना में। तो जब 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उसका अंतिम वैल्यू क्या आने वाला है? 0, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 0। क्लियर है? कितना आसान था, आपने समझा इसको। ये एग्जाम में आएगा तो आप इसको भारी समझ करके इससे दूर भाग जाओ। अब आगे के प्रश्न देखने के लिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रमेश देखता है कि दिन के समय एक भवन की परछाई की लंबाई समय समय पर बदलती रहती है। वह यह भी अवलोकन करता है कि यह अलग अलग समय पर सूर्य की स्थिति बदलने के कारण हो रहा है। इस जानकारी के आधार पर प्रश्न संख्या 58 एवं 59 का उत्तर दें। मतलब इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर 58 और 59 का जवाब देना है। क्लियर? अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बोल रहा है यदि भवन की ऊंचाई और उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात, ऊंचाई और परछाई, ऊंचाई और परछाई का अनुपात, तो सबसे पहले भवन बनाते हैं। ये भवन की ऊंचाई हो गई, ठीक है, ये भवन की ऊंचाई हो गई, एक भवन की परछाई हो गई, ठीक है। ऊंचाई और परछाई, ऊंचाई √3 और परछाई 1 के यह रेशियो में तैयार हो गई। ये भवन इस रेशियो में √3:1 के रेशियो में तैयार हो। अब पूछ रहा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ध्यान देंगे, यह एक समकोण, जैसे भवन एक सीधा खड़ा होता है और उसकी परछाई जो बनती है तो वहां पे जो कोण तैयार होता है वो एक समकोण होता है, यानी 90 डिग्री। तो इसमें जो वैल्यू दिया गया है, P दिया गया है और B दिया गया है। P और B 10 में होता है। किस में होता है? 10 में होता है। तो 10 बराबर P बटा 10 थीटा बराबर P बटा B। अब यहाँ पे 10 थीटा यानी थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, उन्नयन कोण, P का मान √3 हो गया और बटा में 1 हो गया, मतलब 10 थीटा इक्वल
√3, यानी tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। क्लियर? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 डिग्री। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 59, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का दिया गया है, तो भवन की ऊंचाई और परछाई की लंबाई क्या? फिर वही प्रश्न है, यह तो ऊंचाई हो गया, भवन, एक भवन की परछाई हो गया, ठीक है, और एक कोण बन गया दोनों के ऊपर, कितना डिग्री का? 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब बात है, फिर से ऊंचाई और परछाई के बीच के अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर टेन थीटा, कौन? टेन थीटा, टेन थीटा बराबर ऊंचाई, मतलब भवन की ऊंचाई और भवन द्वारा जो परछाई बना उसका रेशियो, ठीक है। टेन थीटा, थीटा के वैल्यू 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री इक्वल पी बटा बी। अब यहाँ पे टेन 45 का मान होता है 1, 1 इक्वल पी बटा बी, बी बटा के नीचे इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो बी गुने 1 बराबर पी, है ना। ध्यान दीजिए, बी में 1 से गुना किए तो बी बराबर हो जाएगा पी, यानी बी बराबर पी या पी बराबर बी। अब ऐसे में रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालना है, ये कट जाएगा एक बार में, तो 1 बराबर 1, है ना। जब इक्वल है तो इक्वल, तो यह रेशियो इसका हो जाएगा 1:1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्लियर है? आपको जहां भी डाउट हो ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, कोई भी डाउट। आप हमारे साथ व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए संपर्क करें 8804700516। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के साथ भी हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, तो आप इस नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, -5/2, -3/4 किस चतुर्थांश में, चतुर्थांश कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे। यहां पे x का मान होता है और यह जो होता है y का मान होता है। दाहिने तरफ प्लस में x का मान होता है और बाएं तरफ, दाहिने तरफ प्लस में और बाएं तरफ माइनस में। वही ऊपर की तरफ y का वैल्यू माइनस में होता है, सॉरी प्लस में, और नीचे का वैल्यू माइनस में होता है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, इसको चतुर्थांश नंबर 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3, और बड़े वाले को, लास्ट वाले को, इसको 4 बोलते हैं। ठीक है? अब यहां पे ध्यान दीजिए कि किसमें कौन सा संकेत आता है। जैसे पहला में अगर लेते हैं तो पहला में x का मान प्लस है और y का मान माइनस है, y का मान माइनस है। तो पहला चतुर्थांश में जो संख्या आएगा वह पहला वैल्यू प्लस में और दूसरा वैल्यू माइनस में होगा। जब दूसरा चतुर्थांश में आते हैं तो x का वैल्यू माइनस में है और y का वैल्यू जो है वह प्लस में। क्लियर? तो इसका जो मान आएगा माइनस कॉमा प्लस में आएगा। चतुर्थांश नंबर 3 में आते हैं, x का वैल्यू माइनस में है, y का वैल्यू भी माइनस में है। क्लियर है? तो इसमें जो मान आएगा वो माइनस माइनस वाला आएगा। जबकि चतुर्थांश नंबर 4 में जो आते हैं तो x का वैल्यू प्लस में है और y का वैल्यू जो है वह माइनस में, तो प्लस माइनस है। अब यहाँ प्रश्न को देखिए, प्रश्न में बिंदु बिंदु -5,2, -3,4, मतलब पहले भी माइनस में और दूसरा भी माइनस में।
यानी दोनों जब संख्या माइनस में हो तो वह चतुर्थांश नंबर 3 में स्थित है। किसमें स्थित है? 3 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 61। P cos थीटा प्लस Q sin थीटा कॉमा 0। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बेहतर तरीके से आपको बताते हैं। क्वेश्चन देख करके आप डर जाते हैं, यही तो गलत बात है। सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस उसे अच्छे तरीके से समझिए, आसान भाषा में समझ लीजिए, वो आपके एग्जाम से छूटेगा नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा। P cos थीटा, P cos थीटा प्लस Q sin थीटा, Q sin थीटा। अब इसके बीच में कॉमा का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। उसके बाद है 0, उसके बाद है 0। तो यह जो मान है पहले वाला, यह x1 का मान हो जाएगा। क्लियर? और ये वाला जो मान हो जाएगा y1 का मान हो जाएगा। फिर पॉइंट 0 कॉमा P sin थीटा माइनस Q cos थीटा। अब यहां भी ध्यान, x2 का मान 0 हो गया, जबकि P इंटू साइन थीटा माइनस Q cos थीटा जो होगा वह y2 का मान। अब यहाँ पे बीच की दूरी पूछे, यह बिंदु A का निर्देशांक है और यह बिंदु B का निर्देशांक है। ठीक है? बिंदु A और बिंदु B का निर्देशांक हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, बीच की दूरी पूछ रहा है। दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान दें, इसमें जो है y का मान 0 है और इसमें x का मान 0। क्लियर? तो जब कोई भी बिंदु में जब दो बिंदु दिया गया है तो उसका एक अगर मूल बिंदु हो, है ना, दो बिंदु दिया गया, दोनों बिंदु में एक एक अगर मूल बिंदु होता है तो ऐसे में दूरी सूत्र के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं, दूरी सूत्र के लिए जब दोनों बिंदु पर मूल बिंदु से शुरू है तो ऐसे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस यही फॉर्मेट पे काम। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर एक्स का वैल्यू है P इंटू कॉस थीटा, P कॉस थीटा प्लस Q साइन थीटा, है ना, का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। प्लस y2 का मान है, सॉरी y का वैल्यू जो है P इंटू साइन थीटा माइनस Q इंटू कॉस थीटा का है होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए इस प्रश्न को थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिए सब।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया यह? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर क्या हो गया? प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे में जब दोनों संख्या को जोड़ते हैं तो प्लस 2b और माइनस 2b खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे सेम उसी तरीके से। ए का मान p cos थीटा, p cos थीटा, p cos थीटा का मतलब इसको लिख सकते हैं p cos स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस b का वैल्यू q sin स्क्वायर थीटा, प्लस इसमें भी p sin स्क्वायर थीटा और प्लस q cos स्क्वायर थीटा। हो गया। अब यहां पे ध्यान देंगे जो मान p का उसको एक साथ लिखेंगे p cos स्क्वायर थीटा प्लस p sin स्क्वायर थीटा। हो गया। और जो q का वैल्यू उसको एक साथ लिखेंगे q sin स्क्वायर थीटा प्लस q cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्या हुआ कि p कॉमन है तो कॉमन आ गया, बच गया क्या? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। q कॉमन है तो कॉमन आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब यहां ध्यान देंगे क्या हुआ कि p तो कॉमन आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है वो, है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या वैल्यू है? 1। क्लियर है? इंटू 1 प्लस q इंटू 1। अब जो मान निकल कर आएगा p इंटू 1 इक्वल p प्लस q इंटू 1 इक्वल q, तो रूट अंडर p प्लस q आपका जो सही जवाब होगा सॉरी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हल्का मिस्टेक से कहीं लगता है मिस्टेक हो गया है। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर करने पर p का भी स्क्वायर है होगा और q का भी स्क्वायर होगा। हमने यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था हमसे, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ ना। पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जो आपका सही जवाब हो गया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। चलिए, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 62। मूल बिंदु से बिंदु P जो दिया गया है उसका निर्देशांक है 2√2 माइनस 2√2 की दूरी ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु से दूरी सूत्र मैंने अभी बतलाया, क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस या वाई स्क्वायर। क्लियर है? एक्स का वैल्यू 2√2
2 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। देखिए लिखते चलिए, कॉपी कलम निकालिए और लिखते चलिए। देखने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप अपने से नहीं लिखोगे, अपने से नहीं बनाओगे, तो देखने से पूरे क्लियर नहीं होते। एग्जाम में आपको खुद करना है, वहां पे आपको वीडियो काम नहीं आएगा, है ना, वहां पे आपको खुद बनाना है। तो खुद बनाने के लिए आपको अपने कॉपी और कलम के साथ बैठना है और सामने बैठ करके आपको सामने क्वेश्चन है, आप बनाइए। चलिए 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे। ये 2 के ऊपर कोई रूट नहीं है तो ये 2 बार गुना हो जाएगा, जबकि रूट 2 के ऊपर मतलब 2 के ऊपर रूट है ना, इसका जब स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 और इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, क्लियर। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया 8 प्लस माइनस है ना, तो माइनस में माइनस स्क्वायर करते तो प्लस हो जाता है, सेम वैल्यू इसका भी आ जाएगा 8। क्या हो गया रूट अंडर 16, रूट अंडर 16 का वैल्यू आ जाता है 4, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 ही का है, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि 4x प्लस 3y बराबर 12 का आलेख y अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है वह, अब y अक्ष बोला, y अक्ष जब बोले तो यहां ध्यान दीजिए, पहले कुछ चीजों को आपको याद रखना होगा, यानी समझ कर रखना होगा। उसकी आवश्यकता आपको बहुत ज्यादा उपयोगी बनाएगा किसी भी चीज को जल्दी करने की। जैसे यहाँ y अक्ष बोला तो ये तो y का वैल्यू हो गया, एक प्लस और एक माइनस। इधर जो है x का वैल्यू माइनस में और इधर x का वैल्यू है वो प्लस, क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब y अक्ष पे ये जो लाइन है ये y है, तो y अक्ष पे जब कोई भी बिंदु बनेगा तो वहां पे x के पॉइंट अकॉर्डिंग वहां पे x का मान जो होगा वह 0 के बराबर होगा। क्या होगा? 0 के बराबर होगा। y अक्ष पे x का मान 0 हो जाता है, क्लियर। वैसे ही x अक्ष पे y का मान 0 हो जाता है। तो ये आपको याद रखना, 4x प्लस 3y बराबर 12 दिया गया है। अब x का मान तो 0 आ गया, 3y बराबर 12, यानी 3y बराबर 12, तो एक y का मान जो होगा वह 4 होगा, ठीक है। तो y का वैल्यू जो आ गया 4 और x का मान 0 और y का वैल्यू 4, तो 0,4 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, क्लियर है। ये सब प्रश्न सिर्फ देखने में लग रहा है कि ये बहुत हार्ड होगा, बनेगा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा सोचना ही नहीं कि बनेगा। अरे निगेटिव तो सोचना ही नहीं। एग्जाम के हर एक क्वेश्चन को तोड़ देना, इस तरह तोड़ देंगे कि फिर से वो हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखेगा। P 0,0 तो Q x, 5 के बीच की दूरी 15 इकाई है, तो x का मान ज्ञात, x का मान ज्ञात। x का मान ज्ञात करें, ध्यान दीजिए यहां P और Q दो बिंदु दिया गया है। P का मान 0,0 और Q का मान x, 5 दे दिया। यहां तक कि दोनों के बीच की दूरी भी दिया गया है 15 का दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है 0,0 मतलब मूल बिंदु। तो ऐसे में जो सूत्र लगाएंगे वो क्या लगाएंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और दूरी दिया गया है कितना है 15, दूरी दिया गया है 15, दूरी है 15। अब जब दूरी 15 दिया गया है और x का वैल्यू जो है x दे दिया और y का वैल्यू जो है वो 5 का स्क्वायर है ना, तो x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या इधर से रूट हटाने के लिए इधर कर देंगे स्क्वायर, तो इधर भी हो जाएगा स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये रूट खत्म हो, स्क्वायर से रूट खत्म हो, 15 का स्क्वायर होता है 225 इक्वल, स्क्वायर से रूट खत्म है तो x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 225 x स्क्वायर और 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में है ना, तो 225 माइनस 25 इक्वल है x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बराबर 225 माइनस 25। जब घटाएंगे तो वैल्यू हो जाएगा 200। अब यहां से स्क्वायर हटाने के लिए डालेंगे रूट। क्या डालेंगे रूट डालेंगे। स्क्वायर से एक मतलब रूट से x के पावर जो स्क्वायर है 2 है वो कट गया, बच गया x। और रूट अंडर 200 को जब गुणनखंड करेंगे तो पाएंगे 100 गुने 2 यानी 200। x बराबर 2 को 10 हो गया ना, सॉरी 10 गुने 10 गुने 2, 10 दाएं 100 गुना 200, 10 रूट 2 ही है ना। x का मान जो आएगा रूट मतलब प्लस माइनस 10 रूट 2 ही का, 10 रूट 2 ही का। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 65। किसी रेखाखंड के एक छोर का निर्देशांक दिया गया है ना, जैसे मान लो कि एक रेखाखंड हो गया, बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी हो, एक निर्देशांक दे दिया x सॉरी 8 माइनस 6, 8 माइनस 6। ठीक है, मध्य बिंदु यानी मिडिल वाला, क्या वाला मिडिल वाला दे दिया 4 माइनस 6, 4 माइनस 6। दूसरी छोर का निर्देशांक यानी जो मूल बिंदु B है ना उसके निर्देशांक पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या है। अगर a x1 y1 है तो a जो हो जाएगा x2 y2। क्लियर है? मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है निर्देशांक का वो होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। क्लियर है? अब यहाँ पे मध्य बिंदु जो x का मध्य बिंदु है वो 4 दिया गया। क्या दिया गया? 4 दिया गया। तो 4 बराबर x1 का मान कितना है 8 प्लस x2 का मान तो दिया नहीं, अब बटा 2, ये 2 भागा में इधर आगे गुना में 4 गुना 8 बराबर 8 प्लस x2, 4 गुना 8 प्लस में 8 है यानी आएगा था माइनस x2। तो x2 इक्वल 8 माइनस 8 वैल्यू आ गया 0, यानी x का मान तो हो गया 0, दूसरे छोर का जो x2 का मान हो गया वो हो गया 0। अब y1 प्लस y2, y का जो मान आया मिडिल सेक्टर का वो आया है 6, तो 6 बराबर, या फिर y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर 6, 2 जाकर गुना हो जाएगा, y1 का मान है माइनस 6, तो y1 का मान माइनस 6 प्लस y2 और 6 दूना 12, तो y2 बराबर माइनस में 6 है होने जाएगा तो प्लस में 12 में 6 जुट गया, तो क्या हो गया वैल्यू
18 होगा। क्लियर है? तो क्या है ना कि x का मान 0 और y का मान जो है वो 18 आ गया, तो 0,18 0,18 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन खुद बनाइए। मैं इसके मतलब त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक दिया गया है, तो केंद्रक का निर्देशांक पूछ रहा है। तो जैसे में इस प्रकार से अगर वैल्यू दिया गया हो ABC, है ना, और इसका निर्देशांक x1, y1, x2, y2, x3, y3 दिया जाए, और बीच का जो निर्देशांक है केंद्र बिंदु, अगर यह ज्ञात करना हो, इसका निर्देशांक ज्ञात करना, तो इसके लिए होता है त्रिभुज के केंद्र बिंदु इक्वल निर्देशांक इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। मैं चाहूंगा यह प्रश्न आप खुद सॉल्व करें, और खुद सॉल्व करके कमेंट में जरूर इसका आंसर बतलाएं। जल्दी करें ताकि मैं आपको आगे का और क्वेश्चन करा सकूं। चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से और बेहतर कंटेंट के साथ आपको और अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकूं, जो आपकी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो। थैंक यू।